बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आज की जो पर्सनैलिटी है वो 100% प्रोफाइल में वो है जी महमूद हसन देवबंदी साहब हैं। पहले ये सुन लें कि महमूद हसन देवबंदी को क्यों किया जा रहा है। वो इस वजह से कि आपको याद होगा कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा था कि इससे रिलेटेड अब जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा, क्योंकि जामिया मिलिया एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसने मुस्लिम लीडर जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर मूवमेंट यानी कि एक फ्रीडम मूवमेंट के बारे में इंस्टिगेशन पैदा कर रही थी। वो एक ऐसा इदारा है, ठीक है, जिस तरह एक अलीगढ़ है वो भी एक प्लेटफॉर्म था मुसलमान स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, मुस्लिम पॉलिटिशियंस के लिए। वो ये भी जामिया मिलिया भी इसी तरह ही था। लेकिन देखें जी, महमूद हसन देवबंदी इसकी को फाउंडर में शामिल थे। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी नीचे लिखा भी हुआ है लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ये को फाउंडर हैं उसके, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर हैं। अच्छा जी, महमूद हसन देवबंदी इनको शेखुल हिंद कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है ये भी मैं बताने लगा हूँ, लेकिन पहले देख लें कि इनकी पैदाइश 1851 में हुई है बरेली में। एक चीज़ हो गई। दूसरा सवाल इसका ये बनता है कि इनकी वफ़ात कब हुई। 30 नवंबर 1920 को उनकी वफ़ात हुई है। ये डेट बड़ी अहम है। 1920 वाली डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी 1920 में स्टार्ट हो रही है सितंबर में। 1920 में ही महमूद हसन साहब रिलीज़ होके आ रहे हैं जेल में से, ठीक है। ये डेट इस वजह से बड़ी अहम है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ शेखुल हिंद कहते हैं लीडर ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान का शेख बड़ा आदमी है जो लीडर ऑफ इंडिया। इनको टाइटल दिया गया है। ये कब दिया गया है, ठीक है, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लीडर ऑफ इंडिया इनको कब कहा गया है। जी, 1916 में इन्होंने क्या किया था कि ये ब्रिटिश के बड़े सख्त खिलाफ थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बड़े सख्त खिलाफ थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी। 1960 में ये जेल चले गए थे और ये इनको कैद किया गया था माल्टा में। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन है, मैंने लिखा नहीं हुआ लेकिन ये क्वेश्चन है। इनको माल्टा में जेल हुई थी, ये माल्टा में कैद थे। 1920 में ये रिलीज़ होके जब आए थे तो खिलाफत मूवमेंट ने इनको जो खिताब दिया था वो दिया था मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो गए, जिनमें गांधी भी थे। उन्होंने इनको लीडर ऑफ इंडिया का खिताब दिया था, शेखुल हिंद इनको कहा था। जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, इनके जो वालिद साहब थे ना वो भी इस्लामिक पर्सनैलिटी थे। मौलाना जुल्फ़कार अली है उनका नाम, और वो अरेबिक के टीचर थे। ठीक हो गया जी। पैदाइश आपको पहले बता दी है। अब जो इनकी इम्पोर्टेंट जो इनके काम है उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। जी, ये 3rd प्रिंसिपल रहे हैं दारुल उलूम देवबंद के 1890 में, ठीक है। 1890 में ये 3रे प्रिंसिपल बने दारुल उलूम देवबंद के। दारुल उलूम देवबंद मैंने ऊपर मेंशन कर दिया छोटा सा, 30 मई 1866 को सहारनपुर के देवबंद के इलाके में कायम किया गया था दारुल उलूम देवबंद। इसके बारे में अलग से वीडियो आएगी। मौलाना कासम नानतवी साहब हैं, रशीद गंगोही साहब हैं, उन्होंने इनकी बुनियाद रखी थी दारुल उलूम देवबंद की। तो इसने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को फारिग किया, इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इल्म हासिल किया इस इदारे से, ठीक हो गया। तो ये 3rd प्रिंसिपल बने हैं जी दारुल उलूम देवबंद के। और मैं आपको एक और बात बता दूं, महमूद हसन देवबंदी उन लोगों को कहते हैं जो देवबंद के इस मदरसे से पढ़ के आए हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, महमूद हसन जो देवबंदी है ना, दारुल उलूम देवबंद के फर्स्ट स्टूडेंट भी हैं, फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ देवबंद, ठीक है। ये देवबंद के पहले स्टूडेंट भी हैं। इनके जो उस्ताद थे वो थे महमूद हसन। टीचर इनके कौन कौन थे? महमूद हसन और कासम नानतवी साहब इनके उस्ताद थे। और जो ये है कि ये जमीयत उलमा हिंद के 1920 में इन्होंने उसकी मीटिंग को यानी कि सुपरवाइज़ किया था और उसके 2nd प्रेसिडेंट बने थे जमीयत उलमा हिंद के, ठीक हो गया जी। आगे इनके टीचर्स के नाम आगे और उसके बाद स्टूडेंट्स। इनके स्टूडेंट कौन थे? फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि ये प्रिंसिपल तो बने ही बने दारुल उलूम देवबंद के, लेकिन प्रिंसिपल बनने से पहले ये वहाँ पे टीचर मुंतखब हुए थे और वहाँ बतौर उस्ताद इन्होंने काफ़ी अर्सा काम किया था। तो इनके जो अहम शागिर्द हैं, जो अहम पर्सनैलिटीज़ हैं वो हैं जी शब्बीर अहमद उस्मानी साहब,
अशरफ थानवी साहब, मौलाना अशरफ थानवी साहब, उबैदुल्ला सिंधी साहब बड़ी शख्सियत है, ये सिल्क मूवमेंट में इनका बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। किफ़ायतुल्ला दहलवी साहब इनके बड़े शागिर्द हैं जी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मैंने ये पहले बता दिया, ये को फाउंडर थे किसके, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के। और मैंने कल ये बताया था कि इसको अलीगढ़ में कायम की गई थी, लेकिन अब ये दिल्ली में है, ठीक है हो गया जी। अच्छा जी, मैंने इनकी सर्विस के बारे में, ये टीचर हैं देवबंद में मूवमेंट सिल्क लेटर मूवमेंट, जिसको तहरीक रेशमी रुमाल कहा जाता है। तहरीक रेशमी रुमाल बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट है, इसके इंशाल्लाह अगली वीडियो इसके बारे में ही आएगी। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, एक इंस्टीट्यूट कायम किया था, निज़ारतुल मारिफुल अल कुरान, यानी कि अकेडमी ऑफ कुरान लर्निंग, यानी कि कुरान को सीखने के बारे में ये एक अकेडमी कायम की थी। इन्होंने स्टार्ट की थी 1913 में। और इनके जो मेन वर्क्स हैं जो इन्होंने काम किए, लिखा यानी कि लिखा है जिन चीज़ों के बारे में, सबसे पहले जो सबसे मेन वर्क है, ट्रांसलेशन कुरान इन उर्दू, और उस ट्रांसलेशन का नाम है जी तर्जमाउल शेखुल हिंद या तफसीर उस्मानी या तर्जमा शेखुल हिंद, जो इन्होंने तर्जमा किया है उस तर्जमे का नाम ये है। ये तफसीर उस्मानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तफसीर उस्मानी किन्होंने लिखी है, तो वो महमूद हसन देवबंदी का नाम आता है, जिनकी दो बुक्स जो बड़ी अहम है, अदीला अल कामिला और इज़ा अल अदीला, ये इनकी दो बड़ी अहम बुक्स हैं जी। आज आपको मेरे ख्याल में 6 पर्सनैलिटी महमूद हसन देवबंदी साहब हो गए हैं। बड़ी ही लीडिंग पर्सनैलिटी थी, ठीक हो गया। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट्स में हिस्सा लिया, फ्रीडम मूवमेंट्स में हिस्सा लिया, ठीक हो गया। सिल्क लेटर में मैं आपको बताऊंगा इन्होंने क्या क्या किया, ठीक हो गया जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।